कलयुग जैसे युग में मार्गदर्शन के लिए बने एक किताब कुरान, यानी सूरह अल इंसरिया, जिसके आधार से हम ये समझ सकते हैं कि इस संसार में कठिनाई है तो आसानी भी है। उसी भांति अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत अर्थात मंजिल दे सकते हैं और जिसे चाहे उसे गुमराह कर सकते हैं। उसी भांति ये युग एक भ्रम है। ये युग एक भ्रम है क्योंकि अंत में सत्यता तो आखिरत है। आखिरत अर्थात मंजिल या अन्य लोक या अंत। ऐसी बातें कुरान हमें समझाता है। वैसे ही बाइबल भी कहता है फॉरगेट देम हु डोंट नो व्हाट टू डू, अर्थात उन्हें माफ कीजिए जिसको ये पता ही नहीं है कि क्या करना है। वैसे ही द बिगिनिंग इज द फर्स्ट एंड द फर्स्ट कैन बी द लास्ट, यानी कि प्रारंभ भी अंत है और अंत भी प्रारंभ। ऐसी बातें बाइबल में भी लिखे गए हैं और गीता तो ऐसे ज्ञानों का भंडार है। कर्मवादे का रस्ते माँ फली सुखदाजना वाले कथन हमें कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हित में है और कर्म के फल तुम्हारे हित में नहीं है। जो हुआ इस संसार में अच्छाई के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छाई के लिए, और जो होगा वो भी अच्छाई के लिए होगा। ये तमाम बातें गीता में भी है जो कुरान और बाइबल जैसे ही तर्क देते हैं। जहां गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, धर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ युद्ध को ही धर्म माना गया है। हुआ ना विरोधाभास जैसा एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक वर्चुअल रियलिटी जैसा। इसलिए इस युग कलयुग को हम एक द वर्चुअल्स मेटा यूनिवर्स कह सकते हैं या द रियलिटी ऑफ वर्चुअल मेटावर्स यूनिवर्स, क्योंकि जहां सतयुग को हमने एक क्वांटम फॉर्म माना और जहां हमने त्रेता युग को एक साइकोलॉजिकल साइंस और द्वापर युग को एक लॉजिकल स्ट्रेटेजिक युग, इसलिए इस कलयुग को जहां सब कुछ भ्रम है और अंत भी भ्रम है और उस भ्रम में भी विज्ञान है, ठहराव है, ज्ञान है, इसलिए ये कलयुग जिसे हम बुरा समझते हैं वास्तविकता में उतना बुरा नहीं है, बशर्ते आप इसे मेटा यूनिवर्सल लॉजिक से समझो, द वर्चुअल ट्रूथ के आधार पे जानो। इसीलिए ये प्रथम ईश्वर को जानने का युग है जहां द फर्स्ट गॉड की समझ आपको प्रस्तुत होगा और एक रियलिटी में आप क्वांटाया क्या है उसे भी समझ पाओगे। और इस युग का अंत यानी कि प्रथम ईश्वर द फर्स्ट गॉड क्वांटाया का संपूर्ण एपिसोड का अंत आपको 5वें भाग में प्रस्तुत होगा, जो कि युगों की अंत या एक ऐसी नई शुरुआत जो क्या होने वाला है वो आपको मैं अध्याय 5 में ही प्रस्तुत करूंगा। लेकिन फिलहाल आज बात कलयुग की हो रही है, यानी सब कुछ जानने का युग, मनस्थिति से सारे उत्तर और विज्ञान अदृश्यता या एक कस्मोकस को मिटाने की समझने का युग कलयुग। आइए समझते हैं, प्रारंभ करते हैं वास्तविकता में कलयुग क्या है। कलयुग की सत्यता यानी अब उस फिजिक्स के, उस मंथन के, उस विचार को यदि आप आदम और ईव कहो, आदम और हवा कहो, कालचक्र कहो, जैन फिलोसफी कहो या बौद्धित्व एनलाइनमेंट, बुद्ध की धर्म कहो, परिचय कहो, या आप गुरु नानक जी की फिलोसफी, सही सत्य का ज्ञान या कुछ भी धर्म, ये सारे मेटा यूनिवर्स साइकोलॉजी या वर्चुअल रियलिटी के मेटावर्स का एक छोटा सा हिस्सा। वर्चुअल रियलिटी के मेटावर्स में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये भ्रम का विज्ञान है जहां किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हैं कि ये इस यूनिवर्स में संभव है और यूनिवर्स जैसे भी कुछ चीज विराजमान है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। स्मृतियां हमारे साथ में है, इंद्रियां हमारे साथ में है। वो सारे इंद्रियां, स्मृतियां, शरीर, ज्ञान एक ऐसी दुनिया में कभी था ही नहीं, उसके बाद अब तक फॉर्म में आया। तो ये साइंस नहीं है तो क्या है? किसी एंगल में क्वांटम फिजिक्स के नियम बिल्कुल वैसा ही है जिसे अभी हम समझ रहे हैं, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी थ्योरी के नाम से जाना, या निकोला टेस्ला ने समझाने की कोशिश किया, या फिर स्टीफन हॉकिंग्स ने इसे गॉड पार्टिकल या स्ट्रिंग ऑफ थ्योरी कहे। ये सारी चीजें एक ही है। या फिर आप मेरी किताब
द लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स फिलोसफी में भी इस मेटा यूनिवर्स के थोड़ा सा तथ्यों को जान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा भ्रम एक विज्ञान के रूप में, एक यूनिवर्स के रूप में कैसे हमें सामने दिखाई देते हैं। वास्तविकता में हमारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी कई अन्य ब्रह्मांड हैं। ब्लैक होल केवल एक नहीं, ब्लैक होल 2 है। और ये 2 क्यों है, और उसे हमने ब्लैक होल ही क्यों कहा, या फिर इस ब्लैक होल से परे भी कुछ दुनिया है क्या? है क्या कुछ ऐसी दुनिया जिसे हम मरून एनर्जी या फिर एम ग्रेविटोन कह सके? इस तरह की डीप बातें मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में एक नए सोच की प्रारंभ भी उपस्थित है, प्रस्तुत है। यदि आप पूरे स्क्रिप्चर्स में देखो, गीता, कुरान, बाइबल या कोई भी धर्म की किताबों में देखो, तो ये लिखे गए हैं, बशर्ते आपका लॉजिक, आपके तर्क या आपकी मेटा वर्चुअल रियलिटी उस यूनिवर्स के रियलिटी, उस मेटा यूनिवर्स के रियलिटी को देख सके और क्वांटम फिजिक्स या एक नॉर्मल फिजिक्स के रूप में ही इसे समझ सके। और समझो तो सही, ये युग, कलयुग बुरा नहीं है। ये युग चेतनाओं का युग है, ज्ञान मंथन का युग है। और ऐसे ज्ञान मंथन भरे युग में धर्म के नाम पे लड़ना, धर्म कह के बेवकूफ बनना, ये मेरा धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम्स हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं साई धर्माता हूं, मानव धर्म को मानता हूं, ये फालतू की बातें करना बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? क्योंकि धर्म एक्चुअली में अगर देखा जाए तो केवल आतंकवाद लाता है, युद्ध लाता है, अगर यदि इसे ना समझा जाए तो। इसलिए आने वाले भाग, कौन सा युग होने वाला है, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा और समझाऊंगा कि अब सतयुग नहीं, कुछ नया युग की शुरुआत होगा। यदि आप इस कलयुग में समझ पाए, या ब्रह्म, विष्णु और महेश, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया है, वो कैसे प्रारब्ध हुए, वो कहां से आए, या वो कौन थे, या ब्रह्म से ऊपर थे, या सारे धर्म उसे ही धर्म मानते थे, या वो धर्म भी थे, या केवल एक भ्रम, या केवल एक शब्द, वो क्या थे? संपूर्ण लॉजिक, संपूर्ण ज्ञान इस कलयुग के अंत में ही प्रारंभ होगा। तब होगा नया युग का, जो सतयुग नहीं होगा। क्या होगा, इस जानने के लिए बने रहे एपिसोड के अगले भाग, आखिरी भाग, 5वां भाग, जो आपको बताएगा कि वास्तविकता में परम ईश्वर, द फर्स्ट गॉड, कौन आया, या नया युग की प्रारंभ क्या है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।